किसान भाइयों नमस्कार। ये जीवामृत है। मैं जीवामृत का चाहता हूँ कि जीवामृत फसलों के उत्पादन में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन ले आता है। यानी जीवामृत डालने से एकदम से नजरिया ही बदल जाता है खेती का। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, उसका मूल ऑब्जेक्ट होता है कि मुझे धरती माता को जिंदा करना। अब लोग मेरी मूल बात को नहीं समझते, केवल जीवामृत पकड़ के रह गए। बहुत सारे लाखों की संख्या में किसान अपना जंगल से मिट्टी ला करके या कुछ लोग यहाँ से जीवामृत ले जा करके जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत डालते हैं और उनको खेती में कुछ ना कुछ लाभ हुआ। और कई किसान तो ऐसे जिनको बहुत बहुत बढ़िया लाभ हुए। कुछ को बहुत अच्छे लाभ मिले, कुछ को मध्यम लाभ मिले, कुछ को लाभ बहुत कम मिला। ये कारण क्या है? जिसने मेरी बात को पूरा समझा उसको बहुत लाभ हुआ, और जो केवल जीवामृत पकड़ के रह गया उसको वो लाभ नहीं मिला जो लाभ मिलना चाहिए। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि खेती जो है एक प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है। और प्रकृति की जब बात आती है, तो प्रकृति में ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे प्रकृति में पंच महाभूत है, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और जल है। इसके साथ साथ जमीन के अंदर रहने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। जमीन के ऊपर खड़ी हुई नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं। जलाशयों में जलचर है। खेत की मेड़ों पर खड़े हुए वृक्षों के ऊपर नभचर है। तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, केंचुआ है। ये जो व्यवस्था है प्रकृति की, वो सनातनी व्यवस्था कहलाती है। हमारा उद्देश्य है सनातन को जिंदा रखना। सनातन का मतलब भगवान है, सनातन का मतलब संस्कृति है, सनातन का मतलब प्रकृति। प्रकृति जहाँ अच्छी होगी वहाँ सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि खेती मित्र अनादिकाल से चल रही है, समझना बात को। खेती अनंत काल पहले से की जा रही है और आज भी बहुत खुश रहा है। इतिहास उठाएंगे तो सतयुग में मतलब सत्य का युग था, और जो त्रेता था वहां सत्य थोड़ा सा डिलीट होने लगा। द्वापर में आके सत्य बहुत कमजोर पड़ गया, और इस कलयुग में तो सत्य का मतलब कागज का रुपया हो। तो आज जो भी किसान खेती करता है तो वो जो जीवामृत भी डालता है ना, ये जीवामृत ले जाता है, जीवामृत बनाता है, तो उसके मन में ये है कि फसल की पैदावार बढ़ेगी। मेरा कॉन्सेप्ट बदल गया। मैंने अभी भी जब केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल रहे थे तो भी इसलिए डाल रहे थे कि पैदावार बढ़ेगी, मेरी आमदनी बढ़ेगी। और जब जीवामृत डाल रहे तब भी वही थ्योरी है कि मेरी पैदावार बढ़ेगी। इसको मैं थोड़ा उलट कहता हूँ कि जब जमीन फर्टाइल होगी तो पैदावार अवश्य बढ़ेगी। इसलिए पैदावार बढ़ाने के लिए जीवामृत मत डालिए, धरती को जिंदा करने के लिए जीवामृत डालेंगे तो दोनों चीजें हो गई। आपका मन पवित्र हो गया, आपका जो विचार था वो अच्छा हो गया, और धरती भी अच्छी हो गई। अब पैदावार बढ़ेगी। और जानते हो कौन सी पैदावार बढ़ेगी? अब जो पैदावार बढ़ेगी उसकी जो उपज हम खाएंगे उसमें टेस्ट वैल्यू और उसमें पौष्टिकता 100% हो। जो फसल का अवशेष पशु खाएगा उस भूसे में भी टेस्ट वैल्यू होगी, उसमें भी पौष्टिकता बहुत ज्यादा होगी। तो क्या है कि जमीन में, मैं बोलता हूं अक्सर कि जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक होनी चाहिए। अभी रह कितनी गई? 0.3। तो जैसे ये वाला जीवामृत है, आप देखिए रोज जिनको लग रहा है कि जीवामृत साहब कमाल की चीज है, जीवामृत फायदा कर रहा है, तो क्या हुआ? ये जीवाणु
जीवाणुओं के केवल दो काम है। पहला काम, जमीन में जो कार्बन पड़ा हुआ है उसको, उस पर ये अपना जीवन जिएंगे, कार्बन को अपना भोजन बनाएंगे और फिर ये मरेंगे। तो मरे हुए जीवों से जो जीव द्रव्य निकलेगा वो उसको कहते हैं जीवांश, जो फसलों का भोजन है। अब ये कितने दिन तक चलेगा? जब जमीन में कार्बन 0.3 है और हमने कार्बन बढ़ाने का कोई कार्यक्रम नहीं किया, केवल जीवामृत डाला, तो रिजल्ट इसलिए आए क्योंकि जो 0.3% कार्बन था उसको इन जीवों ने खाया और मर गए, तो रिस्पॉन्स आया। लेकिन 3 साल 4 साल कंटिन्यू ये डालते रहेंगे तो जानते हो क्या, रोज रिस्पॉन्स अभी आया, फिर वो अचानक आला सडन रिस्पॉन्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कारण कि जब वहां कार्बन नहीं बचेगा तो ये जीवाणु करेंगे क्या। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जीवामृत डालिए, लेकिन खेत में कार्बन कैसे बढ़ाना उसका भी ध्यान रखिए। और कार्बन बढ़ाने के लिए बिल्कुल सरल सूत्र है कि खरपतवार बिल्कुल मत मारिए, उनको मैनेज करिए, उखाड़िए और जमीन में डाल दीजिए। थोड़ा सा श्रम लगेगा, और अगर आपने लाइन से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई क्रॉप बोई या खरपतवार आ रहे हैं तो हाथ से उखाड़ना बड़ा मुश्किल है, तो आप ग्रास कटर से उसको वहीं काट दीजिए। यानी कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इनिशियल स्टेज पर उसको विडिसाइड डाल के खत्म नहीं करना। क्योंकि कोई भी ग्रास जब उगती है, कोई भी खरपतवार जब उगता है तो उसका भी एक प्रयोजन है। ये जो संस्कृति है, जो मेरी प्रकृति है, ये सब खुद मैनेज करना चाहती है। मनुष्य से केवल इतनी अपेक्षा की गई है कि तुम अगर ज्ञानी हो तो ज्ञानी बनकर के कुछ हेल्प करना हो तो मेरे पास आना, अन्यथा दूर बैठ जाना। तो मैं ज्ञानी, मतलब प्रकृति का समग्र ज्ञान तो हमको है नहीं। हम तो स्कूल में, विश्वविद्यालय में एमएससी और पीएचडी करने के बाद हमने सोचा कि मैं ज्ञानी बन गया, और यहां आकर के धरती का, प्रकृति का मैनेजमेंट करने लगे। मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे मित्र, आप मिसमैनेजमेंट कर रहे थे। जैसे जमीन को 4 टन के ट्रैक्टर से कई बार जोतना, ये सॉइल के साथ मिसमैनेजमेंट है। हमारी मुख्य फसल के साथ खड़े उगने वाले खरपतवारों को बीटीसाइड डाल के मारना, ये मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट। फसलों में लगने वाले इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड डाल के मारना, ये मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। अनफर्टाइल जमीन में गन्ना बोना और फिर फर्टिलाइजर की दम से उसको वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना, ये मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट। एक चीज समझना, अभी मिसमैनेजमेंट की कहानी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की कहानी अभी 70 साल पुरानी, 70 साल पहले से हमारे देश में स्टार्ट हुई, और आज अभी कितने साल बीते हैं, मतलब 2025। जमीन बंजर हो गई, सबको पता है। जमीन के नीचे भूगर्भ जल स्तर जो 30-40 फुट पर हुआ करता था वो 150 से 700 फुट पर पहुंच गया, सबको पता है। हमारे देश में 33% फॉरेस्ट एरिया था, आज घट करके 7% रह गया, सबको पता है। अब किसी को जमीन में केंचुआ नहीं दिखता, जब अब किसी को तितली मधुमक्खी नजर नहीं आती, अब कहीं चिड़िया नहीं नजर आती, मेढक नहीं नजर आती, तो ये कौन सी टेक्निक थी? तो मित्र, कृषि हमारा एक सनातन, कृषि सनातन है, कृषि भगवान है, कृषि प्रकृति है, कृषि जीवन है, कृषि संस्कृति है। और इस संस्कृति को अपनाना, इस संस्कृति को बचा के रखना हमारा संस्कार है। जो इस सनातनी व्यवस्था को बचा के रखेगा वही व्यक्ति सनातनी कहलाने का हकदार है। जो संस्कृति को बचाएगा उसी को मैं संस्कारित कह सकता हूं। यही धर्म है, जो इस धर्म को निभाएगा वही धार्मिक हो सकता है। लेकिन अभी तो धर्म के नाम पर क्या करने लगे, सनातन के नाम पर क्या करने लगे, संस्कृति के नाम पर क्या करने लगे। यानी आज हम सब कुछ, जो कुछ भी करेंगे वो सब पैसे के लिए करेंगे, कागज के नोट के लिए करेंगे। और कागज का नोट कमाने के बाद मैं फिर सोचूं कि मुझे जब कैंसर हो जाएगा कोई डॉक्टर इलाज करेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं
कि जब हमारी प्रकृति बिगड़ जाएगी, जब धरती बंजर हो जाएगी, जब धरती में हानिकारक केमिकल पहुंच जाएंगे, जब मेरे भोजन में पानी में हानिकारक केमिकल आने लगेंगे, वो पानी मैं पीऊंगा, वो भोजन मैं खाऊंगा, तो फिर मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई माई का लाल डॉक्टर नहीं पैदा हुआ जो आपकी किसी भी बीमारी का समाधान कर सके। और खास करके लाइलाज बीमारियां जो आज बढ़ रही है, ये जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, बुखार हो जाना, ये तो छोटी सी दवा खा के हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन आज तक किसी की शुगर नहीं ठीक हुई, आज तक किसी का बीपी नहीं ठीक हुआ, आज तक किसी का कैंसर नहीं ठीक हुआ, और होगा भी नहीं, क्योंकि इनके बारे में चिकित्सा विज्ञान खुद कहता है कि ये लाइलाज बीमारियां हैं। और मजे की बात देखिए कि लाइलाज बीमारियों का इलाज हो रहा है। किसान भाइयों, हम अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति नहीं है,